आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। तो आज हो सकता है कि आप लोग अपने पाप से परेशान होंगे, क्योंकि जो आप पाप करते होंगे उसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो पाप आप कितनी भी कोशिश करते हैं आप उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। और आपको ये लगता है कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन तब भी आप उस पाप से क्यों नहीं बाहर आ पा रहे हैं। परमेश्वर से आप जुड़े तो हुए हैं, तब भी उस पाप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? तो मैं आज आपको इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं वचन के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ, जैसे नीति वचन 8:13 में लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय मानना, लेकिन क्या आपके अंदर परमेश्वर का भय है? क्या आपके अंदर परमेश्वर का डर है? अगर डर होगा परमेश्वर का आपके अंदर, तो आप कोई बुरे काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ये डर होगा कि अगर मैं कोई गलती करूँगा या कोई गलती करूँगी तो हो सकता है कि परमेश्वर मुझे दंड दे, उसकी सज़ा दे। परमेश्वर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, हो सकता है कि मेरा कोई काम मैं करूँगा तो वो सफल नहीं होगा। आपके अंदर इस चीज़ का डर होगा, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आप पाप करेंगे तो ये यही होगा कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। लेकिन आप आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। जब आप ये खुद से निर्णय लेंगे कि अब से आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है और जितने भी बुरे काम हैं उससे भी दूर रहना है। ये नहीं कि आप कोशिश तो कर रहे हैं कि आप सब कुछ करें, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि आप सारे धर्म के काम कर रहे हो लेकिन भी आप पाप ही कर रहे हैं। तो दोनों काम आप नहीं कर सकते। आपके अंदर बुराई और अच्छाई दोनों नहीं रहनी चाहिए। आपको अपने आप को पूरी तरह से पवित्र करना है। हर इंसान के अंदर बुराई और अच्छाई होती है, लेकिन आपको ये खुद पवित्र करना है, खुद को परमेश्वर के वचनों के द्वारा उनसे जुड़े रहकर। और जब आप पवित्र होंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, वो आपसे बातें करेंगे, वो आपको सही मार्ग दिखलाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ही बुरे काम है, अगर आपके अंदर ही पाप है, तो आप कैसे कह सकते कि आपके अंदर परमेश्वर का भय है? क्योंकि वचन तो कहता है कि यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। आप अगर बुराई से प्रेम रखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं प्रार्थना तो कर लेता हूँ, लेकिन फिर आपका मन एक ऐसा हो जाता है, आपके मन में एक ऐसा बुरा विचार आता है, या फिर आपको लालच आ जाता है, ईर्ष्या होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के। अगर आप पाप कर रहे हैं, सारे जितने भी अधर्म के काम हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा वो कर लेता फिर प्रार्थना भी सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पाप से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब आपको पाप से नफरत होगा। जिस दिन आपको पाप से नफरत होगा उस दिन आप ये समझ लेंगे कि परमेश्वर का भय आपके अंदर है। क्योंकि जब तक आप पाप से नफरत नहीं करेंगे तब तक आप परमेश्वर से नहीं डर सकते। परमेश्वर का डर आपके अंदर तभी होगा जब आपको पाप से नफरत होगा कि नहीं, अब मुझे वो पाप नहीं करना है, मुझे ये पाप से दूर रहना है। तब आप परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।